होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक अपठित काव्यांश। ये सीबीएसई का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल ही इस वाली वीडियो में करवाया था, जिसमें भ्रष्टाचार के बारे में और दूसरों की गलतियां निकालने के बारे में बातें की गई थी। इसी का सेकंड क्वेश्चन, जो कि एक अपठित काव्यांश है, उसे आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प कविता है। इसे पढ़ते ही मेरा मन हुआ कि इस पर मुझे तुरंत वीडियो बनानी है, ताकि आप सब लोग भी इस कविता का आनंद ले सकें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो हमेशा की तरह यह भी एक बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित काव्यांश है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन व्याकरणाचार्य ने खुश होकर मुझसे कहा, बोल तुझे क्या बना दूं। व्याकरण आचार्य, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। व्याकरण मतलब ग्रामर के टीचर ने खुश होकर मुझसे कहा कि बोलो तुम्हें मैं क्या बना दूं। ध्वनि बना दूं, व्यंजन बना दूं, अव्यय बना दूं, स्वर बना दूं, उपसर्ग बना दूं या प्रत्यय बना दूं, कि तुम इसमें से क्या बनना चाहते हो। प्रत्यय का नाम आते ही मैंने उन्हें टोका और हाथ जोड़ते हुए रोका, ना बाबा ना। और जैसे ही प्रत्यय का नाम आया तो मैंने उन्हें बोल दिया कि नहीं नहीं, मुझे प्रत्यय ना बनाइए। मुझे भूल कर भी प्रत्यय ना बनाना। भाषा में यही सबसे शोषित है, पिछलग्गू है। जिसके पीछे लगता है उसी में खो जाता है, पूरा का पूरा उसी का हो जाता है। तो कवि ने क्या कहा कि मुझे प्रत्यय मत बनाना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शोषित है, मतलब इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कम है। पिछलग्गू है, हर किसी के पीछे लगता है, क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है। जैसे कि ईमानदार शब्द के साथ ई प्रत्यय लगाना है तो वो बन गया ईमानदारी। जिसके पीछे लगता है उसी में खो जाता है, इसे उनका मतलब है कि उसका खुद का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा उसी का हो जाता है। सो व्याकरण आचार्य जी, मुझे व्यक्तित्वहीन ही रखना है तो प्रत्यय नहीं उपसर्ग बनाना। तो कवि ने क्या कहा, मुझे प्रत्यय की बजाय उपसर्ग बना दो आप, जिसका धर्म है खुद को मिटाकर औरों को नए नए रंगों से सजाना। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगाया जाता है। जैसे कि पक्ष से पहले वि उपसर्ग लगा दिया तो वह बन गया विपक्ष। जय से पहले परा उपसर्ग लगा दिया तो वह बन गया पराजय। कहीं पर उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, कहीं कुछ और बन जाता है। इस तरीके के बहुत सारे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय हैं। तो वो बता रहे हैं कि उपसर्ग का धर्म क्या है, वो खुद को मिटा देता है और दूसरों को नए नए रंगों से सजाकर उन्हें नया अवतार या नया रूप दे देता है। किसी को विस्तार दे देता है तो किसी को संस्कार दे देता है। कभी कभी लगता है कि उपसर्ग किसी नाट्यशाला का मेकअप मैन है। याद रखना है, सब प्रश्न पूछा जाएगा कि उपसर्ग की तुलना किससे की गई है, मेकअप मैन से, जो किसी को मूछ तो किसी को दाढ़ी लगाता है, किसी को बिंदी तो किसी को साड़ी पहनाता है। तो इस तरीके से कवि उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कवि ने उपसर्ग को किस रूप में चित्रित किया है। सबसे पहला ही प्रश्न आ गया, मेकअप करने वाला। तो सही जवाब होगा मेकअप करने वाला। सेकंड प्रश्न देखते हैं, प्रत्यय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा गलत है। प्रत्यय शोषित है, जिसके पीछे लगता है उसी में खो जाता है, यह तो कथन सत्य है। प्रत्यय मजदूर है, औरों को आकार देते देते अपना सब कुछ हार जाता है। तो ये इन शब्दों को नहीं कहा गया है, लेकिन कविता में इस तरीके की बात कही गई थी कि प्रत्यय जो है औरों को सब दे देता है और अपना सब कुछ हार जाता है। वो एक मजदूर की तरह से काम करता है, कि जैसे कि मजदूर ने पूरी बिल्डिंग बना दी लेकिन उसका कहीं कोई नाम नहीं होता। इसी तरीके से प्रत्यय है। प्रत्यय खुद को मिटाकर दूसरों को नए नए रंगों से सजाता है। ये वाली जो बात है ये उपसर्ग के लिए कही गई है, कि वो खुद को मिटा देता है और दूसरों को नए नए रंगों से सजाता है। प्रत्यय की अपनी कोई पहचान नहीं होती। तो इसका सही जवाब होगा सी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कवि द्वारा प्रत्यय न बनकर उपसर्ग बनने की अभिलाषा प्रकट करना उसके व्यक्तित्व की किस विशेषता को प्रकट करता है। सृजनशीलता, पर दुख कातरता, विनम्रता, सहृदयता। सृजनशीलता का मतलब होता है कुछ नया सृजन या कुछ नया बनाने की इच्छा। तो कवि ने विशेष रूप से वहां पर कहा है, क्योंकि उपसर्ग लगने के बाद शब्दों का अर्थ बदल जाता है, उनका विस्तार हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि अगर बनाना ही है तो मुझे उपसर्ग बनाना, ताकि कुछ नया बन सके। इससे उनकी सृजनशीलता के व्यक्तित्व की विशेषता यहाँ पर प्रकट होती है। पर दुख कातरता का अर्थ होता है दूसरों के दुख में दुखी होना। विनम्रता, जो विनम्र होता है। सहृदयता, दूसरों के हृदय की बातों को समझने वाला। चौथा प्रश्न हमारा कथन और कारण वाला है। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन कहता है, कवि उपसर्ग बनना पसंद करता है।
उसका कारण क्या बता रहे हैं कि कवि उपसर्ग की भांति औरों का भला करना चाहता है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो जहां पर भी हमें ये दिया होगा हम उसे चूज करेंगे। कथन गलत है, कथन ए गलत है, इसको छोड़ देंगे। कथन ए सही है लेकिन कारण की सही व्याख्या नहीं है। सी पॉइंट हमारा सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पांचवा प्रश्न कहता है उपसर्ग द्वारा किसी को दाढ़ी, मूछ, बिंदी लगाने या साड़ी बनाने से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है किसी को नया रूप प्रदान करना, सजाना संवारना या कमियां छुपाना या आधुनिक बनाना नहीं, नया रूप प्रदान करना। तो यहाँ पर पांचों प्रश्न हमने कर लिए हैं बहुत ही तेजी से, और कविता को एक बार आप जरूर पढ़ें पूरा का पूरा, तो आपको इतनी अच्छी कविता लगेगी कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इससे पहले वाले अपठित गद्यांश को पढ़ना ना भूलें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।